एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बयान से महाराष्ट्र में फिर गरमाई सियासत। हालांकि अजित पवार को एनसीपी का वरिष्ठ नेता बताने वाले बयान से पलटे पवार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शरद पवार के बयान पर जताई थी आपत्ति। कहा, शरद पवार भ्रम न फैलाएं। अब शरद पवार ने कहा, यूटर्न लिया। कहा, मेरे बयान को गलत मतलब उसका ना निकालें। बोले, भले अजित पवार वापस लौटने को तैयार हो, लेकिन हम उन्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। लोकसभेमध्ये त्यांचा अधिकार आहे, तो ते निर्णय घेतला म्हणून लगेच खून होण्याचं काही कारण नाही, तो त्यांचा निर्णय। महाराष्ट्र के बारामती में शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले के साथ किया लोकसभा क्षेत्र का दौरा। किसानों ने फूलों की बारिश करके पवार का स्वागत किया और इस दौरान सुप्रिया के भाई अजित पवार को बताया था अपना नेता। लद्दाख में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार पर बड़ा वार। कहा, चीन पर झूठ बोल रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी का दावा, चीन ने हिंदुस्तान की हजारों किलोमीटर जमीन ली, जबकि पीएम ने कहा कि चीन ने 1 इंच भी जमीन नहीं ली। ये सरासर झूठ है। लद्दाख का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि लद्दाख की जमीन चाइना ने हिंदुस्तान से ली है। राहुल गांधी बोले, कांग्रेस देश में मोहब्बत और भाईचारा फैला रहे। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। राहुल गांधी का आरोप, लद्दाख की आवाज को दबाया जा रहा है। लद्दाख में आज चरम पर है बेरोजगारी। राहुल गांधी ने कारगिल में कल किया था बड़ा दावा। कहा था कि कांग्रेस के साथ सभी 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार। लद्दाख दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने स्थानीय लोगों से भी किया संवाद। कई मुद्दों पर लोगों से राहुल ने जानी उनकी राय। लद्दाख में राहुल ने एक लड़के ने राहुल को गिनाई स्थानीय समस्याएं। राहुल बोले, आपने तो बीजेपी के सांसद को चुना है। लड़का बोला, क्या करें, हो गई गलती से मिस्टेक। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी किया ट्वीट। लद्दाख सीमा पर वास्तविक स्थिति को लेकर देश को अंधेरे में रख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। चीन के राष्ट्रपति संग बैठक कर आखिर क्या छिपाना चाहते हैं फिर। ओवैसी ने किया सवाल, लद्दाख में चीन पर मई 2020 की यथास्थिति पर लौटने का दबाव क्यों नहीं बनाते। चीन के अवैध सैन्य कदम को पीएम मोदी आखिर क्यों दे रहे हैं इनाम। राहुल गांधी के चीन के जमीन कब्जे के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चीन को लेकर राहुल गांधी अनर्गल बयान देने के आदी हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में हुए करार को सार्वजनिक करे कांग्रेस तो दुनिया के सामने आ जाएगी राहुल की सारी करामात। करार की पूरी शर्तें सार्वजनिक हो गई तो ये बात की बात में होने वाली जो बातें राहुल गांधी जी करते हैं, इसकी करामात दुनिया के सामने असलियत में आ जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में जिनपिंग संग वार्ता में चीनी सीमा को लेकर बनी बात। गलवान की खूनी झड़प के बाद पहली बार भारत चीन बॉर्डर पर तनाव कम करने पर हुए सहमत। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने जानकारी दी। विदेश सचिव के मुताबिक चीनी सीमा पर दोनों देश सेना को पीछे हटाने पर राजी। इस काम में तेजी लाने के आदेश। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट के समापन के बाद ग्रीस दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। हुआ जोरदार स्वागत, किया गया माल्यार्पण। ग्रीस में हाथों में तिरंगा लिए खड़े दिखे लोग। मोदी मोदी के लगा रहे थे नारे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। 40 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचा है ग्रीस। पीएम मोदी के स्वागत में बजे ढोल नगाड़े। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। ग्रीस के बड़े नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किए गए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ साथ भारतीय समुदाय के लोगों से भी करेंगे बात। पीएम मोदी ग्रीस में भारतीयों के साथ मुलाकात करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे।
पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका का दौरा रहा सफल। ब्रिक्स के विस्तार पर लगी मुहर। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, अर्जेंटीना, इथोपिया होंगे जनवरी से शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया समर्थन। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के नए सदस्य देश इथोपिया को बधाई दी। इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली और पीएम मोदी के बीच में द्विपक्षीय बातचीत। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच में व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, आतंकवाद और अफगानिस्तान जैसे मुद्दों पर चर्चा। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने बैठक के लिए रणनीति तैयार। लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर होगी चर्चा। शिवपाल यादव ने यूपी के घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। बीजेपी की नीति को बताया विभाजनकारी। का परिवार और आपस में फूट डालना बीजेपी की फितरत। सीएम का मुझे सम्मान देने की बात कहना साजिश का हिस्सा। शिवपाल यादव ने ओपी राजभर को बताया दर्द। कहा कि उनकी बातों पर अब कोई भी भरोसा नहीं करता। चांद से आई अब एक और खुशखबरी। चांद पर प्रज्ञान की लैंडिंग का वीडियो आया सामने। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर गिरफ्तार। धोखाधड़ी केस में चौथी बार गिरफ्तारी। हालांकि कुछ देर के बाद हो गई थी रिहाई। यूपी की कवित्री मधुमिता हत्याकांड में दोषी अमरमणि त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से फिर से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक लगाने से किया इनकार। याचिकाकर्ता और मृतक मधुमिता की बहन निधि शुक्ला का आरोप उम्र कैद की सजा के दौरान 14 सालों तक जेल गया ही नहीं अमरमणि। अस्पताल में काटी सजा। आरटीआई से सरकारी कागज है जो है बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। आरटीआई से सरकारी कागज है जो है बताते हैं कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। निधि शुक्ला के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया। यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते में जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने निधि शुक्ला को बड़ा भरोसा दिया। आरोपों से हुए सहमत तो अमरमणि को वापस भेजा जाएगा जेल। नौ मई साल 2003 को मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मधुमिता हत्याकांड में देहरादून फास्ट ट्रैक कोर्ट में अमरमणि को मिली थी उम्र कैद की सजा। अमरमणि के परिजनों ने राज्यपाल को अमरमणि की 20 साल की सजा के बाद अच्छे आचरण का दिया था हवाला। बाद में राज्यपाल ने कारागार प्रशासन से रिहाई की सिफारिश की थी। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में निधि शुक्ला ने दी थी याचिका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक से इनकार किया। अमरमणि बेटी अमरमणि की सास सीमा सिंह का भी बयान। जेल से बाहर आने पर अमरमणि देगा हमारे बच्चों की हत्या कर देगा और अमरमणि को बताया अतीक जैसा ही माफिया। प्रार्थना है कि अमरमणि त्रिपाठी एक खूंखार माफिया है, उसकी रिहाई न की होने पर मेरा और मेरे बच्चों का मर्डर करा देगा। और में 11,000 विद्युत लाइन की चपेट में आया एक युवक। परिवार में पसरा मातम। आगरा के 4 जिलों में 87 स्कूलों की मान्यता को खतरा। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने भेजा मान्यता खत्म करने का नोटिस। हरदोई में पुलिस थाने पर चला बुलडोजर। कोर्ट की जमीन पर था पुलिस का अवैध अतिक्रमण। एआईएडीएमके कार्यालय में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मनाया गया जश्न। ईपीएस समर्थकों ने छोड़े जमकर पटाखे। बिजनौर के अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का एक वीडियो वायरल। स्वीपर अस्पताल में मरीजों को इंजेक्शन लगाता हुआ दिखाई दिया। इंदौर में ज्यादा मुनाफे का लालच और ठगने वाली एक फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी पर क्राइम ब्रांच का छापा। आरोपी गिरफ्तार। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी के घर पर खाया खाना। चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी का स्वाद चखा। बरेली में चला नगर निगम का पीला पंचा। अदालत का फैसला आते ही नगर निगम की कार्यवाही। रायदुर्गम में ग्राहकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी। एसबीआई के वरिष्ठ प्रबंधक गिरफ्तार। करौली से रवाना होने पर नर्सेस प्रदर्शन करते हुए 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते दिखे।
हिमाचल के कुल्लू की तीर्थन घाटी में दर का पहाड़, लाइव वीडियो आया सामने। कुल्लू में बस स्टैंड के पास हुआ लैंडस्लाइड, कई घर ध्वस्त। बारिश की वजह से घरों में आ गई थी दरार, 3 दिन पहले करवाया गया था घरों को खाली। हिमाचल के रामपुर में भी भूस्खलन से तबाही, कई घर लैंडस्लाइड की चपेट में आए, रेस्क्यू मिशन में जुटा है प्रशासन। मंडी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ की टीम ने 51 फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। चमोली मैठाणा पुरसाड़ी के बीच में लगातार धंस रहा है बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, दरारों के बाद अब तक 10 मीटर से ज्यादा नीचे खिसका यह हाईवे। टिहरी में जोरदार बारिश के कारण भूस्खलन के बाद नेशनल हाईवे हुआ बंद। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते निचले इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, पलायन करने को मजबूर हुए लोग। गंगा बैराज के ऊपर टेंट बनाकर रह रहे हैं लोग, अपने घरों को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रयागराज में भी उफान पर है गंगा, निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का संकट। नवगछिया में बांध पर गंगा के पानी का बढ़ा दबाव, 40 मीटर के दायरे में बांध पर होने लगा है कटाव, मची अफरा तफरी। मधेपुरा में बारिश ने शहर की बिगाड़ी हालत, पूरा शहर जलमग्न, सदर अस्पताल में भी घुसा पानी, मरीज परेशान। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मकान ताश के पत्तों की तरह गिरा, वीडियो आया सामने। असम के चिरांग में लगातार बारिश के चलते 3 गांवों में बाढ़ जैसे हालात, सड़क, रास्ते, खेत तालाब में तब्दील। चिरांग में सैलाब से हाहाकार, पुल पर बह रहा है दरिया, दोनों ही छोरों पर ट्रैफिक पर लगा ब्रेक। शिमला में डर के साए में रहने के लिए मजबूर हैं लोग, अपने घरों को खाली करने पर मजबूर, अपना जरूरी सामान लेकर लोग घरों को कर रहे हैं खाली। हिमाचल में आई आपदा और तबाही के बाद हिमाचल सरकार ने उठाए कड़े कदम, नदियों की माइनिंग पर रोक। श्रावस्ती में पानी में एक कार गिरी, शीशा तोड़कर 15 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। भागलपुर में ताश के पत्तों की तरह ढह गया बांध, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा का कायाकल्प करेगी बीजेपी, यूपी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए बनाई परियोजना की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगाई। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कार और स्कूटी की जबरदस्त टक्कर, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हमीरपुर में मंत्र के नाम पर तांत्रिक ने 14 साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, प्रेग्नेंट होने पर मामला खुला। हनुमानगढ़ में घर के आगे कचरा डालने से परेशान परिवार, नगर पालिका के आगे धरना दिया। रामगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक, एक वृद्ध महिला की पटक पटक कर जान ले ली। कानपुर देहात में बैंक में पैसे जमा करने गए वृद्ध की हत्या, परिवार वालों ने रंजिश में हत्या की आशंका जताई। कानपुर में अवैध संबंधों के शक में पत्नी की पीट पीट कर हत्या करने के बाद खुद थाने पहुंचा शख्स। इंदौर में आवारागर्दी करने से पिता ने रोका तो बेटे ने उतारा मौत के घाट, नाबालिग आरोपी को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज में पुलिस को चकमा देने के लिए शराब डीजे बॉक्स में छुपाए गए, एक तस्कर गिरफ्तार। गुरुग्राम में साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर, छात्र छात्राओं को जागरूक करने में जुटी है पुलिस। हापुड़ में जाति सूचक शब्द लिखे वाहनों पर पुलिस ने कार्रवाई की, ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान। मुरादाबाद में पुलिस ने अवैध पिस्टल फैक्ट्री पर छापा मारा, बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, साथ ही 2 तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद के वसुंधरा में अवैध निर्माण के कारण लोगों को हो रही है समस्याएं, प्रशासन से जांच की मांग। आंध्र प्रदेश के एनटीआर में एक बस पलटी, 10 यात्री जख्मी, घायलों का इलाज जारी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नाइजीरियाई शख्स के पास से 4 बैग बरामद किए और इसके अंग्रेजी दवाइयों के साथ पकड़ा गया, अब आगे की जांच जारी है। सूरत में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक।
इंदौर पुलिस ने खालिस्तानियों को हथियार मुहैया करवाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में जुटी है पुलिस। कोची में कस्टम्स विभाग ने 28 लाख रुपए का सोना किया जब्त, आरोपी गिरफ्तार। छपरा में गाड़ी सड़क किनारे नहर में जा गिरी, 5 लोगों की डूबने से मौत, 1 की बची जान। पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए तमिलनाडु मुख्यमंत्री की मुफ्त नाश्ता योजना आज से सभी सरकारी स्कूलों में विस्तार किया जाएगा। गुवाहाटी में असम सरकार ने असम स्टार्टअप उत्सव 2023 का आयोजन किया, लोगों में दिखा गजब का उत्साह। कुपवाड़ा में सेना ने साधना दर्रे पर सीमावर्ती लोगों के लिए पारगमन सुविधा का उद्घाटन किया, उमड़ी स्थानीय लोगों की भारी भीड़। श्रीनगर में दिव्यांग महिला उद्यमी बनी, लोगों के लिए मिसाल देती हैं, कई लोगों को रोजगार। बेंगलुरु में महालक्ष्मी मंदिर में उत्सव वरलक्ष्मी व्रतम की विशेष पूजा अर्चना, भक्तों का लगा तांता।